एक बार हम दिल से थैंक्स करना चाहेंगे मक्की डोनर के सीएमडी मिस्टर नरेश कुमार चौधरी सर का, सबकी बदौलत आप सबको इकट्ठा होने का मौका मिला। एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सफर का आगाज करने जा रहा हूं। आप सभी से गुजारिश है, इतिहास हमेशा वही लोग रखते हैं जो अकेले चलने का हुनर रखते हैं। तादाद बहुत कम है, लेकिन बड़ा है आपसे। अगले 2 महीने बाद, अगले 1 महीने बाद, अगले 6 महीने बाद जब भी इस कॉन्सेप्ट का सेमिनार होगा तो ये वादा है कि वो हाउसफुल होगा, लेकिन उसमें आप सबका किरदार शामिल होगा। मेरा नाम है मुबीन खान, राजस्थान के अलवर जिले से ताल्लुक रखता हूँ। आप सबका हुक्म और मैं आप सबके बीच में हाजिर। 4 मिसरे आप सबकी मोहब्बत में पेश करूंगा, आप सबकी अदालत में पेश करूंगा और अपने सफर का आगाज करूंगा। मैं आपको अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं आपको अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझे किसी मजहब का तरफदार न समझा जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझे हिंदू या मुस्लिम ना समझा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 15 साल का सफर मेरा हो चुका है और इन 15 सालों में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का एक भी स्टेट बाकी नहीं होगा जिसमें आप सबकी आवाज बनकर मैं नहीं बोला। ईमानदारी से बताइएगा, भूख कितने लोगों को लगी है? डिनर आपका तैयार होगा 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कितना सुनना चाहेंगे? भूख सर भूख लगी है सर, भूख लगी है, भूख लगी है सर। मेरे पूछो क्यों, क्या पैसे वाली भूख है। पैसे को सर गलत पॉइंट है। हमको मूवी सर को सुनने की भूख लगी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चंद 10 मिनट के अंदर अपने आगाज को अंजाम की तरफ ले जाऊंगा और बहुत सीरियस हम बात करने वाले हैं आपसे। यहां पर बैठा हुआ हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की तलाश कर रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, एक रुतबा चाहिए, एक नाम चाहिए। Am I right? मैं सही हूं? इन सबके लिए बहुत सारे लोग एजुकेशन की तरफ चलते हैं, सब मोरल की तरफ चल रहे हैं। सब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि एक अपलाइन को 1 लाख रुपए दे दिए और बस अब मैं बन गया करोड़पति। मैं आपसे एक छोटा सा रेस्पेक्टफुली सवाल करूंगा, एक 10th के मार्क कार्ड को लेने के लिए कितने दिन चक्कर काटने पड़ते हैं आपको स्कूल के? कितने दिन स्कूल जाते हैं सर आप? एक 10वीं क्लास के मार्क कार्ड को लेने के लिए 365 दिन आपको स्कूल के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। ये डिग्री, ये आपका मार्क कार्ड सिर्फ ये तय करता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में जा सकते हैं, क्वालिफाई करेंगे या नहीं। ये आपका प्रैक्टिकल इंटरव्यू तय करता है, आपका एग्जामिनेशन तय करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक आईडी लगा देना मतलब करोड़पति बन गया। कैसे पॉसिबल है सर? इस इंडस्ट्री की थीम को समझना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री की तालीम को समझना पड़ेगा, इस सिस्टम के अंदर जो लोग कामयाब हैं उन्हें कॉपी करना पड़ेगा। Am I right, sir? एक टारगेट बनाइएगा सर। ये मैं अच्छे से जानता हूं, इस प्रांगण में जितनी भी शख्सियत विराजमान है, हर एक शख्सियत ने 1 कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट, इवन 10-10 कॉन्सेप्ट कर लिए होंगे। मिला क्या? फेलियर, फेलियर, फेलियर। अब ऐसा लगता है जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करता है ना तो गोली मार दो इसको, ऐसा लगता है। मैं बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूं आपसे।
लेकिन सर कभी आपने इस चीज पे गौर किया क्या कि फेलियर मिलता क्यों है? इंसान कभी भी उस वक्त नहीं हारता जब वो गेम खेल रहा होता है, बल्कि इंसान उसी वक्त हार जाता है जब वो किसी गेम का डिसीजन ले रहा होता है। ये बात शायद हमें पता ही नहीं है सर। अच्छा, जाट देखे क्या कभी? जाट, ओरिजिनल पक्के जाट। अच्छा, हमारे सीएम के साथ भी जाट ही है। मजे की बात देखिएगा, एक बूढ़ा आदमी जाट था जिसकी एज लगभग 50 साल की। कितनी? मेरे जैसा पागल आदमी उनके पास गया और पूछा कि साहब कितनी एज है आपकी? जाट का जवाब था 50 साल। 2-4 साल बाद एक बार फिर से मेरा राउंड लगा वहां पर और मैंने फिर से सवाल किया, जाट साहब मिल गए कि साहब कितनी उम्र हो चुकी है? 50 साल। 2-4-5 साल बाद एक बार फिर से मैं पहुंच गया और मैंने फिर से सवाल किया कि कितनी उम्र हुई? जवाब क्या मिला? 50 साल। मैंने पूछा कि साहब मैं पहली बार आया था तब भी 50 साल था, दूसरी बार आया तब भी 50 साल था, ऐसा क्यों? जाट का जवाब था, जाट हूं, बोल दिया तो बोल दिया। बस यही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है साहब। एक बार अगर अंदर से आवाज आ गई इस तस्वीर को बदलूंगा बदलूंगा बदलूंगा, दुनिया की कोई चट्टान नहीं बनी जो आपको रोक सके। लेकिन सही डिसीजन, सही प्लेटफॉर्म और सही इंसान के साथ आपको इस इंडस्ट्री को साइन अप करना होता है। बड़े कोट पहनने से कभी बड़ा भी नहीं बनता साहब। इंसान कभी भी उस वक्त बड़ा नहीं बनता जब वो बड़ी बड़ी बात करने लग जाता है। इंसान कभी भी उस वक्त बड़ा नहीं बनता जब वो बड़ी बड़ी बात करने लगता है। इंसान उस वक्त बड़ा बनता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। इस इंडस्ट्री की खूबसूरती मैं आप सबके बीच में बयान करूंगा। गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के बाद एक इंसान जिसके घर में शायद 1000 रुपए ना हो और वो इंसान गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बाय चॉइस साइन करता है। बाय चांस, बाय चॉइस, दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। बीके सर ने बताया था कि करोड़पति का सपना दिखाकर कितने लोग लाए साहब? बाय चांस, बाय चॉइस कितने लोग आए? ये इंपॉर्टेंट है साहब। विश्वास। बहुत से लोग क्या कहते हैं साहब, अब की बार पक्का करोड़पति बन जाऊंगा मैं, अब की बार मैंने अच्छी कंपनी साइन की है। नहीं बनोगे साहब, बिल्कुल नहीं बनोगे, बिल्कुल नहीं बनोगे। करोड़पति अगर कोई आपको बना सकता है तो आप खुद हो सब खुद। सही इंसान के साथ आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। जब तक आपके पास इस इंडस्ट्री की प्रॉपर तालीम नहीं होगी, जब तक कामयाब हो पाना लगभग नामुमकिन है साहब। और आप ये सोचते हो साहब कि मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा, मैं प्लान नहीं कर सकता, मैं फॉलोअप नहीं कर सकता, मैं किसी इंसान को प्लान नहीं दिखा सकता, मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता, मैं जूम के लिए इनवाइट नहीं कर सकता, मैं सिस्टम के लिए नहीं बता सकता, तो आपको इस इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं। आप इस इंडस्ट्री से एग्जिट मार जाइए और अपना जॉब तलाशिए। ये इंडस्ट्री उन लोगों की इंडस्ट्री है साहब जो लोग सिगरेट ठोक कर कहे कि ताकत लगा दे अपने आप को बचाने की, मैं ताकत लगा दूंगा तुझे अपने साथ लाने की। उन लोगों का सिस्टम है, ये उन लोगों की इंडस्ट्री है साहब। ये उन लोगों की इंडस्ट्री है। एक जंगल में आप सभी लोग, मैं आपको यकीन के साथ बता देता हूं साहब, अगर आपके घर की, आपकी जिंदगी की अगर कोई तस्वीर को बदल सकता है तो वो आप खुद ही है साहब। मैं एग्जांपल देता हूं साहब। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है साहब। एक जंगल में इस तरह आग लगती है, जंगल के टोटल पशु पक्षी अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगते हैं क्योंकि उनके घरों में आग लग चुकी है। जैसे आज हम सबकी जिंदगी में आग लग चुकी है। 100 रुपए के लिए परेशान है, 200 रुपए के लिए परेशान है, 1000 के लिए परेशान है, 10,000 के लिए परेशान है। और जब पूछा जाए कि करते क्या हो साहब, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितने साल से, 15 साल से नीचे किसी का तजुर्बा नहीं मिलेगा आपको। जी हाँ,
10 साल से नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। मैं पूछना चाहता हूं साहब, अगर 10 साल आप इस इंडस्ट्री को दिया तो फिर आप 1000 रुपए के लिए परेशान हो ही नहीं सकते। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी इस इंडस्ट्री को किया है साहब। इस इंडस्ट्री को किया है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी सेकंड मेरी एक्टिविटी आपको मिलेगी। कहीं भी क्रॉस चेक कर लेना, जो बोल रहा हूं सब कुछ गूगल के ऊपर वेरिफिकेशन हो जाएगा सर। मैं हवाबाजी करने बिल्कुल नहीं आता सर। उत्तराखंड मेरे लिए नया नहीं है। कितनी बार उत्तराखंड में मेरा आना हुआ है, कितनी बार। मैं आपके सामने कोई सेलिब्रिटी या मोटिवेटर बनकर बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ अपने परिवार के साथ बात कर रहा हूं। रियली ट्रस्ट मी, यकीनन आप मेरा भरोसा कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि मंकी डॉलर को मैंने क्यों साइन किया, ये सबसे लास्ट में मैं बताने वाला हूं। हम चलते वापिस जंगल में, जहां पे आग लग गई और टोटल पशु पक्षी अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे और चारों कतार रो रहे थे, क्योंकि सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके ही सामने उनके घर जल रहे। आज हमारे साथ वही हो रहा है सब, वही हो रहा है। एक मासूम सी गौरिया वहां पर बैठकर अपने आसियाने को जलता देख चारों कतार रोती है। उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। गौरिया के दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना इस आग को बुझाने का काम किया जाए। गिलोरिया वहां से गई, पड़ोस के जंगल में पानी तलाशा और जितना पानी उसकी चोंच में आ सका उसने भरा और आकर उस दहकती हुई आग पर डालने का काम किया। फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई। जब पूरे तरीके से थक गई तो पड़ोस के किसी जंगल में डाल पर बैठकर सुस्ताने लगी। वहीं पर एक अजगर सांप बैठा हुआ था। हम सब के आसपास अजगर सांप है साहब। अजगर सांप ने कहा, एनी ग्लोरिया, जब तुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि तेरे 2 बूंद पानी डालने से ये आग नहीं बुझ सकती, तो फिर इस आग पर पानी क्यों डाला। गिलोरिया के जवाब को हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर नरेश कुमार चौधरी सर का जवाब माना जाए। गिलोरिया के जवाब को मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मिस्टर लक्ष्मण पंडित जी का जवाब माना जाए। गिलोरिया के जवाब को हमारे बैसला साहब का जवाब माना जाए। गिलोरिया के जवाब को ये टोटल पर्सनालिटीज का जवाब माना जाए। गिलोरिया का जवाब था, ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से ये आग तो नहीं बुझ सकती, लेकिन कल जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में है। आपको अपनी ताकत लगा देनी चाहिए सर, आपको अपनी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि जीवन आपको दोबारा नहीं मिल सकता। ये जीवन आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी को आप वो सब नहीं दे पा रहे। लेकिन रेस्पेक्टफुल एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या आज बहुत सारे नेटवर्कर से आप सवाल करेंगे, क्यों करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, मुझे सब पसंद नहीं है, पर क्या करूं, नौकरी है नहीं, तो ठीक है 5 लाख रुपए डाल देता हूं, आ जाता है वही वहां से। 98% पर्सनालिटीज का ये आंसर होता सर। सीरियस, मैं आपसे रेस्पेक्टफुली सवाल करता हूं सर, जिस शहर में आप रहते हैं क्या वो शहर आपके पसंद का है? जिस शहर में आप रहते हैं, जहां जिस लोकेशन पे आपने अपना घर बना रखा है, क्या ईमानदारी से बताइए क्या वो वही लोकेशन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस गाड़ी को आप ऑपरेट करते हैं क्या ये वही गाड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जिस ब्रांड के आप कपड़े डालते हैं क्या ये वही ब्रांड है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आप अपने बच्चों को उसी एजुकेशन इदारों में तालीम करा रहे हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आप अपने बीवी बच्चों को उसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आप अपने माँ बाप को वो सारे सुख चैन देना चाहते हैं जो दे रहे हैं, क्या आप उसको दे पा रहे हैं उनको? मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा नहीं। ये बिजनेस आपके पसंद या नापसंद का नहीं है सर,
इंडस्ट्री आपके पसंद या नापसंद की नहीं है, ये इंडस्ट्री हम सबकी जरूरत है। अगर आप अपनी तस्वीर को बदलना चाहते हो, समाज में एक अच्छा नाम चाहते हो, अपने स्टेट, अपने गांव, अपने तहसील, अपने देश के अंदर एक ब्रांड बनना चाहते हो, तो आज ही आपको एक सौदा करना पड़ेगा अपने आप से। कौन सा सौदा? अभी बहुत सारे लोग इवेंट में आए, क्या मिला सर? बहुत अच्छा रूम था, बहुत अच्छा खाने को मिला, अच्छा इवेंट भी हुआ, फैसला साहब आए थे, बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, लेकिन चद्दर तानेंगे और साफ सो जाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या मैं गलत हूं? नो, सही, राइट। आपको एवरी डे 10 लोगों को कॉल करना ही पड़ेगा। आपको कम से कम 50 लोगों को रोजाना अपना ब्रांड डिस्प्ले करना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कम से कम 3 लोगों को आपको 1-to-1 प्लान करना पड़ेगा। इस सिस्टम की टोटल वीकनेस, इस सिस्टम की टोटल ताकत को आप जस्टिफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि यह सिस्टम आपके टक्कर का नहीं, तो आप इस सिस्टम से हाथ जोड़कर बाहर चले जाइए। और अगर ये सिस्टम आपके टक्कर का है, आपकी पसंद का है, तो मैं गारंटी से आपको बोलता हूं साहब, ये वही सिस्टम है जो आपकी तस्वीर को लिखने का काम करेगा। मैंने 15 साल के सफर में ना जाने कितने सिस्टम किए हैं, और जिस इंसान को शक हो वो मेरे रूम 106 में आ जाइएगा, मैं आपको आईडी ओपन करके दिखाऊंगा। मेटाफोर्स के अंदर 36 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है मेरा। कितना? 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है मेरा इंडीज में। यानी कि 2 आईडी 12 स्लॉट की कंप्लीटली मैंने लगा रखी है। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि 12 स्लॉट पे कितना पैसा लगता है मेटाफोर्स में। आ रहे हैं ना? आज से ठीक 6 दिन पहले मेरे पास पंडित जी पहुंचते हैं और हमारी शख्सियत को लेकर पहुंचते हैं। इनके साथ जब मेरी मीटिंग होती है, इनके साथ जब मेरी बात होती है, तो मुझे सिर्फ एक बात इनके अंदर पसंद आई, जो एमडी साहब के अंदर मैंने देखी। इनके अंदर एमडी जैसा एटीट्यूड मुझे नहीं लगा। एक ऐसे इंसान मुझे नजर आए जो बिल्कुल कॉमन भाइयों की तरह बात करते हैं। बस यही चीज मुझे खींच करके उत्तराखंड में ले आए।